बहुतों ने इसका इस्तेमाल किसी चीज पर हमला करने के लिए, उसको पाने के लिए किया है। और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम कहते हैं कि नैया पार कर दी, मतलब कि लिबरेशन हो रहा है, आपको मोक्ष प्राप्ति मिल रही है। तो कभी डूब रही है, कभी तैर रही है। कैसी है ना इस नाव की सैर। तो मैं सोचती हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी, कि आदमी को ये पता कैसे चला होगा, कैसे कैसे क्लिक हुआ होगा कि कोई ऐसी चीज़ जो पानी पे तैरती है उसे हम ट्रैवल के लिए यूज़ कर पाए। तो ऐसा हो सकता है कि इंसान जब सारी चीज़ें खोज रहा था तब किसी दिन बाढ़ आई होगी और पानी में तो सब कुछ बहता चला जा रहा है, लेकिन उसने देखा होगा कि लकड़ी तो पानी पर तैर रही है, तो इसको हम एज अ ट्रैवल टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर शायद पानी पर ही किसी पत्ते पे कोई चींटी या कोई कीड़ा होगा जो उसको एक पत्ते को एज अ बेस लेते हुए तैरता हुआ दिखाई दिया होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो एग्जाम्पल्स है जो आदमी ने देखे, तो उसी को एज अ फाउंडेशन शिप के लिए यूज किया गया। तो इसी नाव पर अब हम सैर करते हैं। चलो, दूध गर्म हो गया, कॉफी सर्व करती हूँ। तो ऐसा कहते हैं कि रोमन्स ने ना नेवल आर्किटेक्चर में मास्टरपीस क्रिएट किया है। तो उनकी एक वॉरशिप हुआ करती थी जिसे कहते थे ट्राइरीन। सो इट यूज टू हैव अ स्लेंडर शेप, और उसको लकड़ी भी एक अलग तरह की लकड़ी उसको लगती थी। और फिर बाद में उसका मतलब ओवरऑल रोमन मतलब मेडिटेरेनियन कोस्ट में उसका बहुत यूसेज होने भी लगा। और इट कुड अकोमोडेट अप टू 200 पीपल आराम से। उसमें से 170 लोग तो ओर्समन किया करते थे, मतलब जो नाव चलाते हैं। तो देयर वर 170 पीपल हु यूज्ड टू बेसिकली मूव द शिप, और बाकी तो जनरल हुआ करते थे जो सारे दे यूज्ड टू मैनेज ऑल द स्टफ अराउंड द शिप। सो दैट वाज क्वाइट अहेड ऑफ इट्स टाइम, मुझे भी लगता है कि। और एक और बात रह गई बताने की कि वो लोग ने पहली बार मेटल भी यूज किया शिप में। इट्स क्वाइट मतलब इतना इतना कॉमन नहीं है। उन्होंने ब्रॉन्ज यूज किया था। तो रोमन्स की वजह से वो रोमन शिप्स तो फेमस हो रही थी। सो अराउंड द रेन ऑफ जूलियस सीजर, मतलब 6th सेंचुरी, तो उस टाइम क्या करते थे कि वो जो कोलोजियम्स होते थे, आपको उसका अगर उसका स्ट्रक्चर आपको याद है तो ऐसे अरीना होता था नीचे, और ऊपर लोग बैठ के नीचे क्या हो रहा है वो सब देखा करते थे। तो देयर यूज टू बी सो मेनी परफॉर्मेंसेस, लेकिन एक परफॉर्मेंस ऐसा भी होता था जो जिसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। सो इट यूज टू कॉल्ड नोमेकिया। मैं दिखाती हूँ आपको क्या होता था। इमेजिन कीजिए कि ये एक अरीना है, ठीक है। तो ये अरीना है और ऊपर लोग बैठे हुए हैं। तो ये अरीना पूरा पानी से भर देते थे, और ये जो हमने छोटी होड़ी बनाई है इसमें मैं छोड़ती हूँ। तो इमेजिन कीजिए तब स्टेज नेवी बैटल्स हुआ करते थे स्पेशली फॉर द परफॉर्मेंस। तो ऐसे स्लेंडर शिप्स बनाए जाते थे स्पेशली फॉर दिस प्रोग्राम फॉर नोमेकिया, और उसमें सच में कुछ आर्टिस्ट हुआ करते थे जो बैटल्स लड़ते थे। और वो बैटल्स तब तक चालू रहता था जब तक दोनों नाव में से एटलीस्ट किसी एक नाव पे सिर्फ एक ही आदमी जिंदा है, एंड अदर्स वर लेफ्ट टू डाई। मतलब द एक्चुअल स्टेज डेथ्स वर, मतलब स्टेज डेथ भी क्या, मतलब एक्चुअल डेथ्स ही होते थे ये। सो ये जो चीज़ है नोमेकिया है वो हमें ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इमेजिन द एक्चुअल शिप, क्या बोलते हैं हम, शिप्स का जो एवोल्यूशन हुआ है, दैट हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट
in Roman amphitheaters. तो मेडिटेरेनियन कोस्ट और सदर्न पार्ट्स ऑफ द यूरोप में जब ग्रीक नेवी को इतना अटेंशन मिल रहा था, तब नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप यानी कि स्कैंडिनेविया जिसे हम कहते हैं, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, ये जो देश हैं वहाँ के लोगों को वाइकिंग्स कहा करते थे, अभी भी कहते हैं। तो उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी काम किया है अबाउट शिप। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताती हूँ कि जिस टाइप ऑफ बोट को हम कनू कहते हैं, अभी हम रिक्रिएशन पर्पस के लिए उसे यूज़ करते हैं। तो दैट टाइम वो जो इन्वेंट हुआ था ओरिजिनली वहाँ पे हुआ था, मतलब स्कैंडिनेवियन लैंडस्केप जो है, इट हैज सो मेनी फ्योर्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। तो वहाँ पे अच्छी तरह से फ्लो हो सके ऐसी टाइप की बोट बनाई जाती थी। सो वो कनू पहली वहाँ पे बनी थी और वो उसको लॉग बोट करके भी बोलते थे। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके, मतलब लॉग बोट की कॉन्सेप्ट को ही लेके उन्होंने वाइकिंग शिप बनाए। तो वाइकिंग शिप इज बेसिकली द एनलार्ज्ड वर्जन ऑफ अ कनू, सो इट वुड हेल्प टू कट द वाटर और आप आगे स्विफ्टली जा सको। तो ये सिर्फ इस वाइकिंग शिप की मदद से दे हैड ट्रैवल्ड टू ऑलमोस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब इमेजिन स्कैंडिनेविया से लेके वो लोग नॉर्थ अमेरिका टू अफ्रीका भी गए हैं। एंड दैट टाइम मुझे ये इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि उस टाइम उनके पास कोई गवर्नेंस नहीं था, कॉइनेज भी नहीं था। जिस टाइम ग्रीक were like very flourished and they had so much power and money, Vikings did not have that much of accomplishments, लेकिन सिर्फ उनकी शिप की वजह से they had traveled to so many parts of the world। तो अभी शिप्स की बात हो रही है और पायरेट्स की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब मैं खुद जब ये रिसर्च कर रही थी तब शिप्स फिर पायरेट्स यही मेरे दिमाग में आया। तो पायरेट्स का ओरिजिन हम में से बहुत कम लोगों को पता है। सो द पॉइंट इज, ऐसा होता था कि नेवल बेस बहुत बढ़ चुका था, राइवलरी भी हुआ करती थी। तो अलग अलग डायनेस्टी के लोग जासूस इस्तेमाल किया करते थे कि आपके जहाज पे क्या हो रहा है वो उगलाने के लिए। तो फॉर दैट दे नीडेड समवन हु नोज द सी बेटर देन देम। तो देयर वाज एक टोली हुआ करती थी जिसको सी पीपल कहते थे, मतलब समंदर के आदमी, टू बी ट्रांसलेटेड। तो ये लोग एक्चुअली रॉबर्स थे। तो ये लोग सारे नेवी बेसिस में से जो भी सोना चांदी जो भी होता था ये लोग लूटते थे और उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होता था कि क्या कहाँ पे रखा हुआ है। सो एक्चुअली दे वर रॉबर्स फर्स्ट। फिर जब अलग अलग डायनेस्टीज ने उन्हें एज अ जासूस यूज किया तो उसके बाद तो वो ऑफिशियली उनकी टोली बनती गई। और इफ वी ऑल कैन पुट आवर लॉजिक हियर, धीरे धीरे ऐसा होता गया कि ये लोग पूरी शिप हड़प करने लगे और जो शिप उन्होंने हड़प की वो शिप उनकी होती गई। और फिर बाद में उनका वो फ्लैग भी फेमस हुआ, द ब्लैक बैकग्राउंड वाला फ्लैग जिसपे एक स्कल है और एक आई पैच है। सो दैट्स हाउ एक्चुअली द होल पायरेसी थिंग स्टार्टेड। पायरेसी बोलते हैं हम किसी फिल्म या फिर किसी भी ओरिजिनल चीज को अगर डुप्लीकेट किया है, वी कॉल इट पायरेसी। सो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू पायरेसी। तो मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत तो हुई है जरूरत से, कि जरूरत पड़ी इंसान को, लेकिन बाद में इसने मोड़ लिया कब्जा करने का। तो ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो किसी जहाज को लेके हमने इतनी सारी कहानियां नहीं सुनी है, लेकिन हमारी कथाओं में हमने ये ज़रूर सुना है कि बहुत सारे राजा महाराजा नौका विहार पे जाते थे, या फिर एज एन इंटरनल ट्रांसपोर्ट वी हैव यूज्ड शिप्स और बोट्स। और मुझे लगता है कि एक फिलोसॉफिकल वे में अगर आप देखें इस चीज़ को तो हम ये कहते हैं कि नैया पार कर दी। इसका मतलब ये है कि आपने काम कर दिया, कोई आप आगे बढ़ गए हो
और अगर डीपर इफ यू वांट टू गो, देन इट मीन्स दैट यू आर लिबरेटेड, या आपको मोक्ष मिल गया, मोक्ष पा लिया आपने। तो ये जो लिबरेटेड मीनिंग है, जहाँ पे आपको एक तरफ फ्रीडम मिल रहा है, इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कंपेयर कर रहे हैं बाकी चीज़ों को जहाँ अभी हमने सफ़र की, वहाँ पे आप ट्रैप हो रहे हो, मतलब कोई आप पे कब्जा करे तो आप ट्रैप होते हो ना। सो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन मुझे तो फ्रीडम ही, मेरे लिए तो इसका मीनिंग फ्रीडम ही है। सो व्हाट्स द मीनिंग फॉर यू?